नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। 5000 वोटों से जीत का दावा किया कौल सिंह ठाकुर ने, कहा चुने हुए विधायक और हाईकमान करेगी मुख्यमंत्री का फैसला। स्वतंत्रता और निष्पक्षता से पत्रकारिता करने का आह्वान किया डीसी मंडी देवेश कुमार ने। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जानी पत्रकारों की समस्याएं। डीसी ऑफिस में ई गवर्नेंस हुआ हाईटेक, एक ही छत के नीचे मिलेगी आधुनिक सुविधाएं, चुटकियों में होंगे काम। और एचआरटीसी के कर्मचारी 20 नवंबर से वर्क टू रूल पर, कहा इस बार मांगे मानने पर ही खत्म होगा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि द्रंग की जनता ने उन्हें 8वीं बार अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजने के लिए मतदान किया है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा है कि वह 5000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी जताते हुए कहा कि फैसला हाईकमान और चुने हुए विधायक ही करेंगे। मंडी स्थित आईपीएच के विश्राम गृह में द्रंग कांग्रेस मंडल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हुए द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावों की फीडबैक ले ली है, जिससे यही प्रतीत हो रहा है कि इस बार फिर से जनता ने उन्हें भारी जन समर्थन दिया है। कौल सिंह ने कहा कि वह 5000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर जताई जा रही दावेदारी पर कौल सिंह ठाकुर ने फिर वही जवाब देते हुए कहा कि इसका फैसला हाईकमान करेगी। नहीं तो दावा तो जैसे आपने कहा भाई मेरे में क्या कमी है, तो उसमें क्या है, दावा तो खैर करना चाहिए। असली फैसला सोनिया गांधी करेगी। सोनिया गांधी तो वीरभद्र हमेशा झुका लेते हैं, वीरभद्र हमेशा झुका लेते हैं। अब दबाव की राजनीति नहीं चलेगी सोनिया गांधी के पास। अगर सत्ता में सर आ जाती है कांग्रेस, ये फिर झुका देंगे, क्योंकि सोनिया वो भी डरते हैं कि कम एक स्टेट में कहीं हमारी पास हम तो नहीं, हमारे 30-40 एमएलए आ जाएंगे, फिर कोई वैसे दबाव की राजनीति नहीं होगी। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि चुनावों के दौरान जिसने भी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, उनकी रिपोर्ट हाईकमान के पास पहुंच चुकी है और जल्द ही हाईकमान उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। तो है क्यों नहीं, हमारे कांग्रेसी 2 खड़े कर दिए गए। किसने उनको फाइनेंस किया, कहां से उनके लिए पैसा आया और कौन लोग उनके साथ रहे, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट आ गई है। इस बारे में हाईकमान को बताइए। हाईकमान के ध्यान में ऑलरेडी ये बातें आ चुकी है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मतदान किया है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने जिला के सभी पत्रकारों से निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता से पत्रकारिता करने का आह्वान किया है, ताकि कलम का सदुपयोग किया जा सके। उपायुक्त देवेश कुमार मंडी में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने पत्रकारों को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों ने भाग लिया और मीडिया की स्वतंत्रता विषय पर एक संगोष्ठी में अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रेस दिवस की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त देवेश कुमार ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों की समस्याओं का उल्लेख करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आज हर वर्ग किसी न किसी समस्या अथवा चुनौती से जूझ रहा है, लेकिन हमें इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करते हुए राष्ट्रवादी भावना से देश की एकता एवं अखंडता को बरकरार रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आगे आने का आह्वान किया और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए अपनी सोच को सकारात्मक एवं निष्पक्ष बनाने का आग्रह किया। स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पेन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, उसके लिए एक प्रीकर्सर है फ्रीडम ऑफ माइंड। सबसे पहले अपने मन से, अपनी सोच से स्वतंत्रता की जंजीरों को तोड़ना जरूरी है। सोच को
स्वतंत्र करें। तो इन बेड़ियों को तोड़ने की जरूरत है। किस प्रकार से हम सोचते हैं, ये खुले मन से सोचें, एक दूसरे से शेयर करें, जाने की सही सोच क्या है। विश्व में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। दोनों को देख करके अपनी सोच बनाएं, उसके बाद में अपनी लेखनी चलाएं। उपायुक्त ने कहा कि यद्यपि स्वतंत्र लेखन आसान काम नहीं है, लेकिन सकारात्मक सोच एवं राष्ट्रवादी भावना से सदैव इस चुनौती का सामना करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने मंडी के पत्रकारों की प्रत्येक समस्या का निवारण करने तथा जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता एवं योगदान देने का आश्वासन दिया। आम क्वेश्चन करता है, मैं समझता हूँ मेरे समय में मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐसी कोई भी चेष्टा या नहीं करी है। कंप्लीटली फ्रीडम दी है। मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अगर हमसे कुछ गलती होती कृपया उस पर कॉल पे देखें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये विज्ञापन या ज्ञापन की बात मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। और प्रयास मेरा ये रहा है कि सबको मैं बराबर, जिसको भी जो भी कार्य कर रहा है उसको उसके प्रयास के लिए उसको बिना किसी भेदभाव के सम्मान दूं, सपोर्ट करूं। अपनी बातें कर सकता हूं। आगे जाऊंगा तो आगे भी इस चीज का ध्यान रखूंगा। उपायुक्त ने कहा कि भारत को आज़ाद हुए अभी बहुत कम समय हुआ है और यहाँ हर क्षेत्र में काफ़ी प्रगति एवं विकास हुआ है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। मंडी जिला उपायुक्त कार्यालय में ई समाधान से संबंधित विभिन्न कार्यों को एक ही छत के नीचे निपटाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित सुगम सामुदायिक सेवा केंद्र का शुभारंभ हो गया है। 18 लाख रुपए की लागत से बने इस केंद्र का शुभारंभ मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी। उपायुक्त देवेश कुमार ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय परिसर में 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित सुगम सामुदायिक सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस केंद्र से खुलने से एक ही छत के नीचे लोगों को ई समाधान से संबंधित विभिन्न कामों की सुविधा मुहैया होगी। इस अवसर पर जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि इस सेवा केंद्र में ई समाधान, वाहन पंजीकरण, वाहन चालक एवं परिचालक लाइसेंस बनाने, बंदूक के लाइसेंस बनाने, सूचना का अधिकार, वाहन लर्नर लाइसेंस आदि की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध होगी और उन्हें अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पहले से संचालित ई गवर्नेंस में इतनी सुविधाएं एवं स्थान उपलब्ध न होने से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता था, जबकि इस सरल सामुदायिक सेवा केंद्र का स्पेस 2.5 गुना बढ़ जाने से इसमें लोगों को हवादार वातावरण उपलब्ध होने के अतिरिक्त उन्हें आरामदायक ढंग से अपना कार्य आसानी से करवाने की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि अति आधुनिक सुविधाओं से लैस इस केंद्र के ऑनलाइन होने से प्रदेश के अन्य जिलों एवं उपमंडलों से जुड़ जाने से लोगों को एक साथ कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में दक्षता आएगी और लोगों के कार्यों का जल्द ही निपटारा होगा। केंद्र में अलग से एक पूछताछ काउंटर भी बनाया गया है, जिसमें ई समाधान से संबंधित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर एडीएम पंकज राय तथा सहायक आयुक्त DR धीमान भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आने वाली 20 नवंबर से प्रदेश भर में वर्क टू रूल के तहत काम करने का ऐलान कर दिया है। मंडी में गेट मीटिंग करने के बाद जानकारी देते हुए कर्मचारी नेताओं ने बताया कि इस बार यह वर्क टू रूल तब तक जारी रहेगा जब तक मांगों को नहीं मान लिया जाता। कर्मचारियों का आरोप है कि हर बार उन्हें झूठे आश्वासन देकर फुसलाया जा रहा है। मंडी बस स्टैंड में गेट मीटिंग करने पहुंचे HRTC के कर्मचारी नेताओं ने प्रबंधन समिति और सरकार को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक कर्मचारी वर्क टू रूल के तहत काम करेंगे। इनका कहना है कि इस बार वर्क टू रूल तब तक जारी रहेगा जब तक सभी मांगों को नहीं माना जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि गठित की गई हाई पावर कमेटी द्वारा भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जिसके चलते अब कर्मचारियों को कड़े फैसले की तरफ अपना रुख करना पड़ रहा है। एक मीटिंग इसकी रोडवेज की जो हाई पावर कमेटी बनी है उसकी हुई है, उसके बाद जो दूसरी मीटिंग रखी गई थी वो भी पोस्टपोन कर दी गई। अब वो कब मीटिंग होगी, क्या उसकी प्रतिक्रिया चली है, इसके बारे में अभी तक निगम प्रबंधन की या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग 20 तारीख से पूरे प्रदेश में वर्क टू रूल जो है करेंगे, उसमें सभी श्रेणी के लोग जो है भाग लेंगे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि प्रबंधन निगम के घाटे का ठीकरा कर्मचारियों के सिर पर फोड़ रहा है, जो कि उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि निगम को रोडवेज बनाने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घाटे के कारण है, ये भी हमारे ऊपर ही थोपे जाते कि कर्मचारी काम नहीं करते। जब कल पुर्जे नहीं होंगे, गाड़ियाँ नहीं चलेगी तो घाटा तो बढ़ता ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे भर्ती एवं पदोन्नति के लिए जो मांग है हमारी, वो भी काफ़ी समय से लटकी हुई है। उसके ऊपर भी अभी तक कोई कार्रवाई निगम प्रबंधन की तरफ से नहीं हुई। कर्मचारी नेताओं ने 20 नवंबर से शुरू होने वाले वर्क टू रूल की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए बाकायदा पैम्पलेट छपवा दिए और उन्हें जगह जगह बांटकर अपनी मजबूरियों को बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। गरीबों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही सेवा भारती संस्था ने बाड़ी गुमाणु पंचायत में सरकार द्वारा अधिकृत भवन को लीज पर ले लिया है। इस भवन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। शुक्रवार को भवन में हवन पाठ का आयोजन किया गया। मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगती बाड़ी गुमाणु पंचायत के बाड़ी गांव में सरकार द्वारा अधिकृत की गई संपत्ति पर बने एक विशाल भवन को सेवा भारती ने लीज पर ले लिया है। ज्ञात रहे कि सेवा भारती संस्था एक लंबे समय से गरीबों और अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था है। यह संस्था इस भवन में अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। शुक्रवार को भवन में विधिवत रूप से हवन पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा भारती संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर सुंदर शर्मा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यहाँ जो भवन हमने हिमाचल सरकार से लीज पर लिया है, उसमें विशेष रूप से जो हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो गरीब परिवारों से संबंधित बच्चे हैं, उनको हम यहाँ एक तो शिक्षा जो है वो शुल्क देंगे और उनके रहने की और खाने की पीने की पूरी व्यवस्था जो है यहाँ हम करेंगे। इस कार्यक्रम में कई नेताओं और स्थानीय बुद्धिजीवी लोगों ने भी भाग लिया और सेवा भारती द्वारा शुरू किए जा रहे इस संस्थान की सराहना की। यह क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि एक ऐसे संस्थान में एक ऐसी संस्था का आना, एक ऐसे क्षेत्र में की संस्था का आना जो संस्था पिछले लंबे अरसे से गरीबों की सेवा में कार्य करती आ रही है और अब यहाँ का भी मतलब यानी कि ये कार्य करेंगे और यहाँ के लोगों को इसका जो है वो भरपूर फायदा मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में इस भवन में शैक्षणिक गतिविधियों को आरंभ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। चलिए इसके साथ के न्यूज़ में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। दीपावली कंज्यूमर प्राइस स्कीम बाय एंड विन एट गुरुकृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स। Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indira Market, Mandi, Himachal Pradesh.
मंडी शहर में खत्री सभा के पास एक टेलर की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। प्रभावित टेलर जोगिंद्रनगर का रहने वाला है और मंडी में खत्री सभा के नजदीक किराए की दुकान में टेलरिंग का काम करता है। शुक्रवार सुबह करीब 4:45 बजे जब लोगों को धुआं और आग की लपटें निकलती हुई नजर आई तो फौरन इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही दुकान में रखा सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पुलिस के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण ये घटना पेश आई है। प्रभावित दुकानदार के अनुसार दुकान में रखे सभी कपड़े और टेलरिंग का अन्य सामान जलकर राख हो गया है। सुबह मेरे ख्याल 4 या 5 बजे आग लगी हुई है ना। जब हमें सूचना मिली फ़ोन पे, मैं एक्चुअली कुल्लू में होता हूँ, मुझे 6 बजे सूचना मिली। मैं वहाँ से फिर 6 बजे चला तो यहाँ पे 8 बजे पहुँचा तो देखा पूरा ही राख हो गई थी दुकान की। तो इसका तो टोटल लॉस हो गया है, दुकान वालों का टोटल लॉस है। हमारे भी काफ़ी खिड़कियाँ वगैरह जल गई, डाउन पाइप वगैरह जल गई, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो गया यहाँ पे। ये है जो मेरी दुकान में कम से कम 150 करीब सूट थे, 4-5 लहंगे थे और 3-4 पैंट कोट थे। और उसके बाद मशीनें थी, 6-7 मशीनें और इंटरलॉक थी। उसके बाद प्रेसें थी, कैंचियाँ थी, मतलब बहुत कुछ था। ट्यूबें थी, पंखे थे, वो सारे टोटल लॉस हो गए। लाइनिंग थी और जो लेसें वगैरह होती है वो थे, बटन थे, मतलब बहुत कुछ सामान था, वो सारा खत्म हो गया। 4-4.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। बलघाटी के राजगढ़ में जारी 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं बीते रोज संपन्न हो गई। समापन समारोह की अध्यक्षता बल विधायक प्रकाश चौधरी ने की। उन्होंने विजेता तथा उपविजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और बढ़िया आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई भी दी। नेहरू युवक मंडल राजगढ़ द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय ओपन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजगढ़ में किया गया। इसमें कबड्डी, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में जिला भर से आई करीब 50 टीमों ने भाग लिया। बैडमिंटन में अमन कुमार विजेता जबकि सागर कुमार उप विजेता रहे। इसके साथ ही कबड्डी में स्पोर्ट्स क्लब भडियाल विजेता और मलवाड़ा उप विजेता तथा वॉलीबॉल में नागचला विजेता और खान क्लब डिनक उप विजेता रहा। समापन समारोह की अध्यक्षता बल विधायक प्रकाश चौधरी ने की। उन्होंने बढ़िया आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी और खिलाड़ियों से आगे बढ़ने का आह्वान किया। कबड्डी बहुत प्यारी गेम है। कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में हमने बहुत खेला है। कॉलेज टाइम में तो हम जिला मंडी कॉलेज के कैप्टन भी रह चुके हैं। पर आज रोशन भारती और ठाकुर हमसे आगे निकल चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बल की ये शान हमेशा आगे बढ़ती रहे। हमारा पूरा सहयोग इसमें रहेगा। खेल चाहे कोई भी हो, हमारा पूरा समर्थन, पूरा सहयोग सबके साथ रहेगा। ये हमारा वायदा है। इस मौके पर प्रकाश चौधरी ने चुनावों के दौरान मिले जन सहयोग के लिए भी सभी का आभार व्यक्त किया। चौधरी ने कहा कि चुनावों के दौरान उन्हें युवाओं का भारी समर्थन मिला है, जिसके दम पर ही वह दोबारा से जीत का परचम लहराएंगे। बात यहाँ इलेक्शन की छेड़ दी। इलेक्शन चुनाव का जो रिजल्ट है वो बंद पेटियों में है। पर मैं देख रहा था कुछ हमारे ऐसे प्रतिद्वंदी, हम तो सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जो जीतेगा उसके साथ पब्लिक का आशीर्वाद है। जिसके साथ पब्लिक का सहयोग साथ और आशीर्वाद हो वो कभी हारता नहीं। इस मौके पर मंडी जिला कबड्डी संघ के पूर्व अध्यक्ष रोशन भारती, पूर्व महामंत्री हर्ष ठाकुर और नेहरू युवक मंडल के प्रधान टेकेंद्र ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, राजगढ़। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। देखें जरा किसमें कितना है दम। संगीत की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने वाला आपका अपना मंच वॉइस ऑफ हिमालयाज। अगर आप में संगीत की प्रतिभा छिपी है तो एक शानदार मौका। पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में सुरों का महासंग्राम।
वॉइस ऑफ हिमालयाज 5 नवंबर से ऑडिशन शुरू। कौन होगा अगला वॉइस ऑफ हिमालय? तैयार हो जाइए। ऑडिशन स्टार्ट 5 नवंबर। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। भैया दूज की शाम को पंडों में सदियों से बांटड़ा उत्सव मनाने का रिवाज है। इस बार भी बांटड़ा उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार बांटड़ा उत्सव का विस्तार किया गया और इसे 3 दिवसीय मेले के रूप में मनाया गया। लोगों ने बांटड़ा उत्सव का जमकर आनंद उठाया। ग्राम पंचायत पंडोह के अपर पंडोह में इस बार 3 दिवसीय मां त्रिपुरा बूढ़ी भैरवा के भव्य मेले का आयोजन किया गया। स्थानीय ग्राम पंचायत, मेला समिति और स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से आयोजित किए गए इस मेले का सभी ग्रामीणों ने भरपूर आनंद उठाया। हालांकि पंडोह में भैया दूज वाली शाम को बांटड़ा का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार इसे 3 दिवसीय मेले के रूप में मनाया गया। बांटड़े वाली संध्या का शुभारंभ कॉन्ट्रैक्टर टेक सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। लोगों ने बांटड़े की प्रस्तुति देकर सभी का खूब मनोरंजन किया। इस संध्या में हिमाचल प्रदेश के लोक गायकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और गायकी के माध्यम से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मेले के अंतिम सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण हिमाचली गायिका नीरू चांदनी रही। उन्होंने फिल्मी और पहाड़ी गानों से खूब समा बांधा। तीन दिवसीय मेले के दौरान दिन को स्कूली बच्चों और महिला मंडलों के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, ताकि उन्हें भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक अवसर मिल सके। मां त्रिपुरा भैरवा का 3 दिवसीय बांटड़ा उत्सव में अपना भरपूर सहयोग दिया। मैं बताना चाहता हूं कि बांटड़ा हमारा सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है और आज के संदर्भ में भी बांटड़ा उतना ही उपयुक्त है जितना सदियों पहले हुआ करता था। इस मौके पर ग्राम पंचायत पंडोह के प्रधान नरेश कुमार, मेला समिति के सदस्य इंद्रजीत शर्मा और अन्य पदाधिकारियों सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज पंडोह। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।